हेलो दोस्तों, आज हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग में यहाँ पर आपको पूरा इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में, साइट का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में जानेंगे, कुछ इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे क्या चेक करना होता है सब कुछ। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब जॉब स्टार्ट करने से पहले जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी को हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। डिटेल्स अबाउट द साइट, उसमें पूरे साइट के डिटेल्स के बारे में, क्या क्या जॉब होता है अंदर में, कैसे वहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, कैसे फॉलो किया जाता है, उसके बारे में ये वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर जी आप ये वीडियो पूरे अच्छे से देखते हैं तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में इंडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसका हम यहाँ पे देखते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉय टू देयर सुपरवाइजर एंड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स एंड कॉन्टेक्ट नंबर। इंट्रोड्यूस टू अदर स्टाफ मेंबर ड्यूरिंग वर्क प्लेस ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको सुपरवाइजर से मिलवाना है और उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उसका नेम लिस्ट होता है, वो उसको देना है और इंट्रोड्यूस करना है स्टाफ मेंबर से ड्यूरिंग वर्क प्लेस के ओरिएंटेशन के टाइम में। आपको क्या है ना, स्टाफ लोग से भी पूरा इंट्रोड्यूस उसका करवाना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एक्सप्लेन द appropriate lines of reporting and communication including of occupational health and safety issue। यहाँ पे क्या बोला, जॉब डिस्क्रिप्शन का एक कॉपी आपको देना है, एक्सप्लेन करना है और रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है कम्युनिकेशन का वो भी आपको, इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इशू के बारे में भी, कैसे रिपोर्ट किया जाता है उसके बारे में हम उसको बताते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक्सप्लेन लंच एंड मॉर्निंग टी अरेंजमेंट एंड फैसिलिटी, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ टॉयलेट एंड वॉशरूम ऑफ फैसिलिटी। वहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग में ये भी आपको बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है लंच के टाइमिंग वगैरह, मॉर्निंग टी रूम अरेंजमेंट, फैसिलिटी क्या क्या यहाँ पे, टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम फैसिलिटी किधर है, वो सब भी लोकेशन वगैरह उसमें डिस्क्राइब किया जाता है और उसको बताया जाता है पूरा एम्प्लॉय को जो भी फर्स्ट टाइम में साइट पे आता है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ की एक्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जॉब टास्क। यहाँ पे क्या बोला है ना, रिक्वायरमेंट जॉब टास्क के लिए क्या क्या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ की, उसका क्या 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 बोलते हैं ना, क्या चाहिए एस्पेक्ट्स, तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे। प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर एंड आवर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। यहाँ पे क्या बोला, इमरजेंसी प्रोसीजर का कॉपी प्रोवाइड करना है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो पॉलिसी होता है वो पॉलिसी का भी उसको कॉपी एक देना है। पॉलिसी में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो सब पूरा प्रोसीजर उसमें डाला होता है। कंफर्म दे अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर एनी क्वेश्चन। कंफर्म करना है कि वो सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी हम इंफॉर्मेशन दिए, और उससे आंसर क्वेश्चन कुछ पूछना है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, जितना भी ट्रेनिंग वगैरह हम करते हैं वो सबको अच्छे से रिकॉर्ड में रखा जाता है चेक करने के लिए। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या बात करते हैं उसके बारे में अभी हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे करेंट सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। करेंट सेफ्टी प्रोसीजर क्या क्या है उसके बारे में हम इंडक्शन में बताते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी ओन while हैंडलिंग केमिकल एंड मशीनरी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी आपको हमेशा पहनना है, जब भी आप कोई हैंडलिंग केमिकल का करते हैं, मशीनरी का करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको पीपी हमेशा पहनना है। करेक्ट यूज एंड स्टोरेज ऑफ ऑल केमिकल हजार्ड्स, जितना भी केमिकल हजार्ड्स होता है वो सबका करेक्ट यूज करना है, स्टोरेज अच्छे से करना है। जितना रेफर टू एमएसडीएस, एमएसडीएस के हिसाब से मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट सभी केमिकल का होता है कि उसको कैसे स्टोर करना है, यूज कैसे करना है, उसका क्या क्या खतरा होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना है। रीड एंड फॉलो ऑल प्रिंटिंग ऑपरेटिंग वार्निंग साइन, डू नॉट इग्नोर वार्निंग बेल्स। यहाँ पे बोल रहा है अच्छे से आपको फॉलो करना है, जितना भी वार्निंग साइन वगैरह दिया जाता है वो सबको अच्छे से फॉलो करना है, उसको इग्नोर वगैरह नहीं करना। क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, जब भी कोई चीज आपसे गिर जाता है तो उसको जल्दी से इमीडिएट स्पिल को, जो भी बिछा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको जल्दी से क्लीन करना है। कीप वर्क एरिया क्लीन एंड फ्री ऑफ पेपर एंड रैक्स। कीप वर्क एरिया क्लीन, वर्क एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना है और पेपर वगैरह, रैक्स वगैरह कुछ भी वहां पे एक्स्ट्रा अगर जो है हाउस कीपिंग गंदा है तो उसको सही करना है। फॉलो स्टैंडर्ड वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स, जो भी स्टैंडर्ड है वर्क स्टेशन का उसको फॉलो करना है
प्रैक्टिस मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर। मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर जो भी है उसका प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना है, उसी के हिसाब से आपको हमेशा मैनुअल हैंडलिंग करना है। मैनुअल हैंडलिंग के दौरान भी बहुत सारा खतरा का कारण बना होता है। रिपोर्ट हजार्ड, पोटेंशियल हजार्ड एंड नियर मिस इमीडिएटली। कुछ भी आप देखते हैं हजार्ड्स एरिया में, पोटेंशियल हजार्ड्स कुछ भी देखते हैं, नियर मिस कुछ होता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। ये इंडक्शन ट्रेनिंग में हमको बताना होता है। परफॉर्म जॉब इन अ मैनर दैट प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सी सेफ्टी मैनुअल ऑफ एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बोल रहा है परफॉर्म जॉब मैनर, आपको अच्छे से जॉब करना है, एक मैनर में करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर पूरा एम्प्लॉय का उसमें देखना पड़ता है। और सेफ्टी मैनुअल देखना, अगर एडिशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट कुछ होता है तो आपको सेफ्टी मैनुअल का रेफर लेना, रेफरेंस लेना, वहां से फिर आपको पूरा प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। अभी हम देख रहे हैं इक्विपमेंट सेफ्टी चेकलिस्ट। इक्विपमेंट सेफ्टी चेकलिस्ट क्या क्या होता है उसके बाद, डेली इंस्पेक्शन ऑफ मशीन टू इंश्योर सेफ ऑपरेशन एंड द डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड एंड डैमेज। यहाँ पर डेली इंस्पेक्शन करना होता है मशीन का और इंश्योर करना ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसका मेल फंक्शन वगैरह अपने जगह पे है कि नहीं, हजार्ड्स और डेंजर से बचने के। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड टैगिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी कंडक्टेड एवरी 3 मंथ। यहाँ बोला इंस्पेक्शन, जितना भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सब का इंस्पेक्शन करते हैं हम, और टैगिंग को चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और हर 3 मंथ पे इसका इंस्पेक्शन होता है। हायर्ड और लोन्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी इंस्पेक्टेड। यहाँ बोला जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कुछ भी आप लिए हैं तो उसका मस्ट भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, टैग्ड होना चाहिए बिफोर ईच हायरिंग लोन और हैव अ सेफ्टी सूट। वहां पे पूरा कोई भी बाहर से इक्विपमेंट लेते हैं तो वो भी टेस्टेड होना चाहिए, सब सेफ्टी के साथ होना चाहिए। न्यू एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेंड इन द प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। जो भी न्यू एम्प्लॉय है तो वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए उसका इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के लिए। न्यू एम्प्लॉय ऑपरेटिंग इक्विपमेंट मस्ट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। न्यू एम्प्लॉय कोई भी मशीन वगैरह चलाने के लिए आता है तो उसके साथ स्टाफ मेंबर एक्सपीरियंस जो पहले से काम कर रहा है वो कम से कम 8 वीक तक होना चाहिए उसके साथ साथ में। फिर उसको हैंडओवर करना होता है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट को इस्तेमाल करता है और उसके लिए हम न्यू मेंबर हायर करते हैं तो वो उसके देख रेख में होना चाहिए। इमीडिएट रिपोर्टिंग एंड रिपेयर ऑफ डिफिशियंसी। कुछ भी आपको दिखता है कमी तो उसको इमीडिएट रिपोर्ट करना है और रिपेयर करना होता है। प्री ऑपरेशनल इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय डेली ऑपरेटर। प्री इंस्पेक्शन करना है, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह है तो उसका प्री इंस्पेक्शन यूज से पहले डेली इंस्पेक्शन उसका किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। Follow manufacturer recommendation, industry advice and guidance from experienced staff member। मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन जो भी करता है उसको फॉलो करना, या इंडस्ट्रियल का एडवाइस जो भी होता है चेकलिस्ट के हिसाब से उसको फॉलो करना, या स्टाफ एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर कुछ अब बताता है गाइडेंस उसको भी फॉलो करना होता है। एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल हजार्ड। यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड है उसके बारे में हम देखते हैं, क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड यहाँ पर हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी। स्ट्रेन इंजुरी मतलब क्या होता है, तनाव जो बोलते हैं ना, स्ट्रेस, तो वो यहाँ पे चांसेस होता है जॉब पे। एक्यूमुलेटिंग वर्क ब्रेक्स मतलब क्या होता है ना, काम को रोकना वगैरह, मतलब टाइम से काम को हम नहीं रोकते वगैरह, कुछ काम की वजह से हमको एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ता है तो ये सब भी यहाँ पे हो सकता है। आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन मतलब आंख का तनाव वगैरह जो होता है वो हो सकता है। स्किन इरिटेशन हो सकता है, बर्न हो सकता है, आई इंजुरी हो सकता है, ब्लाइंडनेस कॉज बाय कोरोसिव केमिकल प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे स्किन इरिटेशन मतलब खुजली वगैरह जो होता है चमड़ी में वो हो सकता है, बर्न हो सकता है, जल वगैरह सकता है, आई इंजरी, आंख को भी खतरा हो सकता है, ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकता है कोरेसिव केमिकल वगैरह की वजह से। इंडस्ट्रियल में केमिकल वगैरह, टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स मतलब जहरीले चीज का भी खतरा होता है, सच एज वेपर्स एंड फ्यूम्स कॉज बाय मिक्सिंग इनकम्पिटेबल केमिकल्स। कोई केमिकल वगैरह को मिक्स करने की वजह से टॉक्सिक्स वगैरह का खतरा बना होता है, जहरीले उसका फ्यूम्स का खतरा बना। इंजुरी फ्रॉम एक्सप्लोडिंग कंटेनर्स, कंटेनर्स वगैरह को एक्सप्लोजन का भी खतरा बना होता है, अगर जो उसके अंदर केमिकल अगर भरा हुआ है तो एक्सप्लोज हो सकता है। पॉइजनस ऑफ एक्सीडेंटल स्लोइंग ऑफ हजार्डस केमिकल। यहाँ पे कोई भी हजार्डस केमिकल है उसका स्वेलिंग वगैरह होता है तो उससे भी एक्सीडेंट मतलब पॉइजनस का खतरा बना होता है। स्लिप ट्रिप एंड फॉल इंजरी हो सकता है, गिर वगैरह सकते हैं।
फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ मटेरियल वगैरह ऊपर से गिर चुके, फ्राइड इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल खतरा भी अंदर में बना होता है, केमिकल स्पिल्स, केमिकल मतलब गिरने वगैरह का खतरा भी बना होता है। तो ये यहाँ पर इस प्लांट में कुछ एग्जिस्टिंग पोटेंशियल हजार्ड्स है, कुछ खतरा वगैरह है। कंट्रोलिंग रिस्क, रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। मेक श्योर टू टेक ब्रेक्स एवरी 30 मिनट्स व्हेन वर्किंग एट अ computer for long periods. Perform stretch, go for a walk and focus on distant objects for 20 seconds every 20 minutes to rest your eye. अगर जब आप कंप्यूटर वगैरह पे काम करने वाले हैं तो आपको हर 30 मिनट पे थोड़ा सा आंख को रेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ वॉकिंग वगैरह भी थोड़ा 30 मिनट के बाद कुछ वॉक वगैरह कर लेना चाहिए, रेगुलर बैठे होना नहीं चाहिए। फॉलो द वार्निंग साइन एंड वेयर द correct protective equipment when handling hazardous chemical and machinery। यहाँ पे क्या बोला है ना, फॉलो वार्निंग साइन जो भी है उसको फॉलो करना है, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी आपको पहनना है अच्छे से, जो भी उसका जरूरत है हैंडलिंग करने के टाइम में कोई भी हजारस केमिकल वगैरह या मशीनरी को हैंडलिंग करे। ऑलवेज मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, आपको हाउसकीपिंग मेंटेन करके रखना है अच्छे से। कीप द फ्लोर्स क्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लीन अप स्पिल इमीडिएटली। यहाँ पे क्या बोला है, फ्लोर को हमेशा क्लीन वगैरह करके रखना है, कुछ भी गिर जाता है ऑब्जेक्ट्स को हटा के रखना है, रास्ता क्लियर रखना है, कुछ गिर जाता है केमिकल वगैरह उसको इमीडिएट क्लियर करना है। इससे क्या ना हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं हमेशा। ऑलवेज रीड द लेवल्स एंड एमएसडीएस फॉर करेक्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल। हमेशा आपको क्या करना है ना, एमएसडीएस के लेवल वगैरह को देखते रहना है, हैंडलिंग स्टोरेज को वहां पे जो भी करेक्शन है उसके बारे में पता करते रहना है। परफॉर्म प्री ऑपरेशनल चेक ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर यूज। जब भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्री इंस्पेक्शन करना होता है, जब भी हम इस्तेमाल करेंगे उससे पहले उसको चेक करना है। चेक फॉर फ्रेड वायर्स, वायर वगैरह निकला वगैरह है उसको देखना है। डैमेज एंड अदर मेल फंक्शन, अगर ये डैमेज भी है केबल वगैरह तो उसको भी देखना, और कुछ मेल फंक्शन उसके अलावा कुछ है तो वो सबको प्री चेक कर लेते हैं जब भी हम इस्तेमाल। रिपोर्ट एनी डैमेज टू इक्विपमेंट एंड ऑल पोटेंशियल हजार्ड इमीडिएटली। कुछ भी आपको डैमेज दिख रहा है तो उसको इमीडिएटली, इक्विपमेंट वगैरह डैमेज दिख रहा है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, और कुछ पोटेंशियल हजार्ड भी दिखता है तो उसको भी इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो ये सब करने की वजह से क्या है ना, आप कंट्रोल रिस्क कर सकते हैं। रिस्क यहाँ पे हम देख रहे हैं, कंट्रोलिंग रिस्क करने के लिए यूज द थिंग्स सेफ स्टेप। यहाँ पे थिंग्स का बोले स्टॉप द हजार्ड, जो भी खतरा होता है उसको रोको। असेस द रिस्क, रिस्क को असेस करो, पढ़ो अच्छे से। फिक्स द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिक्स करो। इवेलुएट द रिजल्ट, फिर रिजल्ट को देखो कि ये सही है कि नहीं। तो हजार्ड इन द वर्क प्लेस में बी रिपोर्टेड अ नंबर ऑफ वे। अलग अलग तरीके से हम कोई भी हजार्ड्स को देखते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। ये वर्बल रिपोर्ट टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को बात करके भी हम कर सकते हैं। कंप्लेटिंग हजार्ड रिपोर्ट फॉर्म, जो भी हजार्ड रिपोर्ट फॉर्म आता है उसको फिल करके हम रिपोर्ट कर सकते हैं। या राइजिंग द इशू एट द स्टाफ मीटिंग, जब भी स्टाफ मीटिंग होता है तो वहां पे इशू को राइज करके हम हजार्ड्स को रिपोर्ट कर सकते, बता सकते। सीरियस हजार्ड शुड बी ऑलवेज बी रिपोर्ट इमीडिएटली। कोई भी सीरियस हजार्ड्स है तो वो हमेशा क्या है ना, इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है टू अ सुपरवाइजर और टू आवर डेलीगेटेड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। जो भी वहाँ पर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर जो कुछ सीरियस हजार्ड्स वहाँ पे है तब। Minor hazards may simply require completion of a hazard report form और forwarding to the appropriate person। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, अगर माइनर कुछ हजार्ड दिख रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर्म के द्वारा भी, या कोई भी यहाँ पे अप्रोप्राइट पर्सन है, वहाँ पे कोई भी सुपरवाइजर है, कोई भी है तो वहाँ पर उसको थोड़े टाइम के बाद भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, फोन वगैरह करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें मीटिंग इंस्पेक्शन एंड कंसल्टेशन। Regular meeting will be held to discuss and raise any important or general occupational health safety issue as well as any other concern and comment। रेगुलर मीटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर रेगुलर मीटिंग करते हैं, राइज कुछ भी इम्पोर्टेंट वगैरह है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का कुछ इशू होता है, कुछ कंसर्न है, उसके लिए रेगुलर मीटिंग हम करते हैं। इफ एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय एनी ऑफ देयर पार्टीज, they may request that a work safe inspector attend the workplace and inquiry into the issue। यहाँ पे बोल, अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अलग से कोई हम इंस्पेक्टर को बुलाएंगे और वर्क सेफ के लिए, वर्क प्लेस इंक्वायरी के लिए उसको हम अलग से कोई
रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे चेक करने के लिए कि क्या इशू है, क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर में क्या हम देख रहे हैं, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के टाइम में डोंट पैनिक, पैनिक आपको नहीं होना। डू नॉट यूज अ लिफ्ट, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्विकली एंड क्लेमली मीट एट द डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीम लीडर। यहाँ पे बोला क्विकली, जल्दी से आपको क्या बोल रहा है ना, जहाँ पे असेंबली पॉइंट दिया गया उधर चले जाना है और उधर ही जब तक रहना जब तक टीम लीडर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, इंस्ट्रक्शन उसका फॉलो करना है। इन केस ऑफ अ फायर, फायर के टाइम में राइज द अलार्म, अलार्म बजाना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है एमसीपी वगैरह दिख रहा है तो आपको अलार्म राइज करना है। इफ सेफ टू डू सो द ट्रेंड इन द यूज ऑफ फायर इक्विपमेंट अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर, अगर आपको पता है ट्रेंड है तो आप सही से फायर इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। इवैक्यूएट द एरिया क्विकली एंड क्लेमली फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ योर टीम लीडर, हमेशा आपको क्या करना है ना, टीम लीडर को फॉलो करना है इमरजेंसी में, और जो भी एरिया है जहाँ पे इमरजेंसी हो उसको क्विकली और शांति से उसको छोड़ देना एरिया को। डू नॉट यूज द लिफ्ट, लिफ्ट का इस्तेमाल वहां पर भी नहीं करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इमरजेंसी प्रोसीजर में इन इवेंट ऑफ एन इंजरी, यहाँ पे देखते हैं माइनर इंजरी जब होता है तो कॉन्टेक्ट फर्स्ट एड ऑफिसर और इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर। यहाँ पे फर्स्ट एड ऑफिसर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सुपरवाइजर को आप बता सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेट बेसिक फर्स्ट एड एंड सेंड टू अ मेडिकल सेंटर इफ नेसेसरी, वहाँ बोला जो भी बेसिक फर्स्ट एड का जो रिक्वायरमेंट है उसको करना है, अगर ये नहीं होता है तो फिर मेडिकल सेंटर में भेजना है जब रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट अ कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट इंजरी रिपोर्ट फॉर्म, फिर रिपोर्ट फॉर्म भरना है रिकॉर्ड के लिए, जो भी वहां पे इंजरी हुआ किसके वजह से हुआ। अगर जो मेजर इंजरी होता है, यहाँ देख रहे हैं मेजर इंजरी, मेजर इंजरी होता है तो केयर फॉर इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन का केयर करना है। कॉल फॉर असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए कॉल करना है। नोटिफाई द मेडिकल सेंटर एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मेडिकल सेंटर को आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है और जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसको क्लियर देना है। इंश्योर द एरिया इज क्लियर फॉर इमरजेंसी पर्सन, यहाँ पे देखना इमरजेंसी पर्सन के लिए इंश्योर करना है, एरिया को पूरा क्लियर करके रखना है। इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, फिर इन्फॉर्म करना है अपने सुपरवाइजर को। कंप्लीट अ कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट इंजरी रिपोर्ट फॉर्म, यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट फॉर्म भरना है, जो भी कंप्लीट है जैसे इंजरी हुआ, इंसिडेंट हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो रिपोर्ट फॉर्म भर के फिल करके रखना होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन सो फार अ रीजनली फ्लेक्सिबल एंड वर्किंग एनवायरनमेंट दैट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। यहाँ पर एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना, प्रोवाइड करना है, मेंटेन एकदम अच्छे से सेफ प्रैक्टिस वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे कोई भी रिस्क वगैरह नहीं और जो भी हजार्ड्स वगैरह उसको मिनिमाइज करके, एम्प्लॉयर मतलब जो क्लाइंट होता है जिसके अंडर में हम काम करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एरिया को सेफ करके आपको देना कि यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है ना, जो उसके अंदर में काम करता है वो मस्ट टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ दोज अराउंड देम। वहां पे क्या बोला है ना, एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना, अपने सेफ्टी का खुद ख्याल रखना है और अराउंड एरिया में जो भी है उसके लिए भी आपको देखते रहना है। हेल्थ एंड सेफ्टी दोज अराउंड देम, उसके अंदर में जो भी है वहां पे उसका भी ख्याल रखना है। Cooperate with anything employer does to comply with occupational health safety requirement, कोऑपरेट करना है एनीथिंग एम्प्लॉयर से, जो भी क्लाइंट है अगर जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के साथ कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तो। नॉट इंटेंशियली ट्रीट रेकलेसली और मिसेज एनीथिंग प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस फॉर वर्क ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। यहाँ पे क्या बोलता है ना, केयरलेस के जैसे कोई भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कुछ भी प्रोवाइडेंस है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छे से करना है वर्क प्लेस पे जो भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइट के कुछ हजारस साइंस एंड सिंबल्स होता है, हम कहीं पे भी काम करते हैं तो हर एरिया में वहाँ पे क्या क्या खतरा होता है उसका साइन और सिंबल दिया होता है। तो यहाँ पे हम कॉमनली यूज हजार साइन एंड सेफ्टी सिंबल, कहीं पे आप जाएंगे तो कॉमनली एरिया में आपको ये साइन मिलेगा। यहाँ पे कोरेसिव का साइन दिख रहा है, ये वेरी टॉक्सिक का ज्यादा जहरीला होता है उसका साइन दिख रहा है। ये इरिटेंट का साइन दिख रहा है, क्रॉस वाला साइन। ये एक्सप्लोसिव का ब्लास्ट वगैरह होता है ये उसका साइन है। या हाईली फ्लेमेबल, कुछ फ्लेमेबल वहाँ पे मटेरियल है तो उसका साइन दिख रहा है कि यह हाईली फ्लेमेबल में तो जल्दी से इसमें आग लग सकता है।
यहाँ पर डेंजर शॉक हजार, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का ये साइन दिख रहा है आपको। ये कॉशन ट्रिपिंग हजार, यहाँ पर गिरने वगैरह का खतरा है उसका साइन दिख रहा है। ये फायर एग्जिट, बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी के टाइम में ये उसका साइन है, इस डोर से आप बाहर निकल सकते हैं। फायर अलार्म का यहाँ पे साइन रहता है, ऐसा कुछ साइन दिख रहा है तो वहां पे एमसी पे आपको दिखेगा, मैनुअल कॉल पॉइंट वहां पे हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर का ये साइन है, जहां पे भी ऐसा कुछ साइन दिखेगा तो उसके नियर बाय में फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो फुट प्रोटेक्शन, आपको फुट प्रोटेक्शन पहन के ही मस्ट बी वर्न इन दिस एरिया, इस एरिया में आपको फुट प्रोटेक्शन पहन के जाना है। प्रोटेक्टिव ग्लव्स मस्ट बी वर्न, इस एरिया में आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। सेफ्टी ग्लास मस्ट बी वर्न, सेफ्टी ग्लास आपको पहन के इस एरिया में जाना है। वेयर सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना है, ये सिंबल बता रहा है। ये वीडियो कुछ इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बारे में, साइट का इंफॉर्मेशन, जो भी बेसिकली साइट पे जो भी होता है ना उसका इसमें इंफॉर्मेशन बताया जाता है एम्प्लॉय को, न्यू एम्प्लॉय को। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो इंडक्शन ट्रेनिंग का तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का